हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। सबसे बड़ा सवाल ये है, हाउ टू इम्प्रूव स्कोर, कैसे नंबर बढ़ाया जाए। क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं, पढ़ सब कुछ लिया है, मॉक लगाते हैं, वहाँ पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी की चीज़ को लेकर गए थे कि सर हम क्या ऐसा करें रिवीजन की, कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हम क्या टेक्निक्स यूज़ करें रिवीजन की, जिससे कि हमारा स्कोर बढ़े ग्रेजुअली। क्योंकि अभी हमारे पास में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि लगभग 130 टू 140 डेज हैं। ठीक है, अगर आप मान के चलो कि 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भर मतलब फाइनली सबमिट हो जाते हैं, तो वहाँ से मिनिमम 45 दिन तो एसएससी को लगना ही लगना है पूरी प्रोसेस करने में। तो 10 दिसंबर के पहले आपकी जो टीयर 1 एसएससी सीजीएल 2022 का वो नहीं हो रहा है, तो ऐसे पर मान के चल रहा है कि 130 डेज तो कम से कम आपके पास में है। और एग्जाम के 10 दिन पहले हम मान लेते हैं कि रिवीजन, या हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, हम नया नहीं पढ़ सकते। तो ओवरऑल अपन मान लेते हैं कि प्रिपरेशन के जो समय है वो 4 महीने अपने पास में, 120 डेज हैं। तो कैसे इन 120 दिनों को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी रिवीजन की होना चाहिए कि हम अपने आप को केवल ऐसा नहीं कि स्कोर एकदम से बढ़ जाएगा, ग्रेजुअली हम देखें कि हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता क्या है ना, जब आपका स्कोर जो आ जा रहा है उससे 2-3 दिन बाद आपका बढ़ के स्कोर आ रहा है और कंटिन्यूस आ रहा है, 5-6 दिन तक आपका स्कोर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है। आपको भी विश्वास बनता है कि हाँ यार, कुछ तो हो रहा है, कुछ हम इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। और मैं आपको दावे से ये बात कह रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में जो मैं आपको बताऊंगा, इतनी सिंपल सिंपल बातें हैं, अगर आपने उसको अप्लाई किया, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। और जो हमारा टारगेट है ना 180 प्लस, इसको हम बड़ी आसानी से अचीव करेंगे। लेकिन जो मैं बताऊंगा उसमें आपको ईमानदारी बरतनी है, आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ को अप्लाई करना है, और एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये 120 दिन बहुत कीमती है हमारे जीवन के। क्यों? क्योंकि ये कोई स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं है, हमारा भविष्य तय हो रहा है। हमें एक ऑफिसर बनना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कोई बड़े से मिनिस्ट्री में। तो एक बड़ा सपना है, बड़ा अचीवमेंट है, उसके लिए आपको छोटी सी कुर्बानी मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं आपको एक सलाह दूंगा जो मैंने किया था। ये मेरी कॉपी है, ये कॉपी 8 साल पुरानी है। ठीक है, और मैंने ये कॉपी बनाई थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी आपको ये है कि आपको कॉपी बनानी है। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। तो अगर आप हो सके तो हर एक की कॉपी अलग अलग बनाओ, या आप ऐसा भी कर सकते हो जो मैंने किया। मैंने क्या किया था एक्चुअली, ये क्वांट और इंग्लिश की कॉपी है। तो यहाँ से अगर अपन खोलते हैं तो इधर आपको क्वांट के फॉर्मूलेज मिलेंगे, सर्कल के, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलेज हैं, ज्योमेट्री के। ये क्वांट का है मेरा, और इसको उल्टा करेंगे तो ये इंग्लिश का है। तो मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास ढेर लगे किताबों का या कॉपी का या मटेरियल का। क्योंकि जो मटेरियल है ना, आपका जो भी स्टडी मटेरियल है जिससे आप रिवीजन करोगे, जो मैं आपको बताऊंगा रिवीजन की स्ट्रैटेजी, वो तभी ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब आपके पास जो मटेरियल है वो बहुत कम है, कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए। तब ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप अपने रिवीजन को कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये काम जरूर करना है। अगर आपने कोई कॉपी नहीं बनाई है तो आपको एक कॉपी मैथ्स क्वांट की, इंग्लिश और क्वांट की बना लो, और एक कॉपी जी और रीजनिंग की बना लो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कॉपी बनाना। इसके बारे में बात करूंगा आपसे कि मैंने इसमें क्या किया, तो आपको इसको कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ध्यान रखना। ये कॉपी आप कितने भी कोर्स कर लेना, कितनी भी किताबें खरीद लेना, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ पूरा क्रक्स कॉपी के अंदर आने वाला है। तो ये जो कॉपी है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसके अंदर जो भी आपने लिखा है, समझदारी से लिखा है और उसका रिवीजन समझदारी से किया है, 180 प्लस कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, विश्वास करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले ना आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा कि आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आपको कमर कस लेना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पढ़ना है। डेली बेसिस पे आपको 10 आवर्स अ डे देना ही देना है ना। एक महान बच्चे ने बोला था कि सर 10 घंटे से क्या होगा, 18 घंटे पढ़ लेंगे। 18 घंटे पढ़ लिए ना, एक दिन 2 दिन, तो अगले 7 दिन के लिए समाधि में चले जाओगे। ठीक है, 7 दिन लगेंगे रिकवर करने में, अगर 18 घंटे रोज पढ़ोगे तो। ऐसा नहीं होता है, आपकी कैपेसिटी 2 घंटे की भी नहीं, और आप 18 घंटे के सपने देख रहे हो, और 18 घंटे पढ़ के कोई कुछ नहीं होने वाला। आपको 10 घंटे देना, 10 घंटे से ज़्यादा जरूरत नहीं है, विश्वास करो। ईमानदारी से पढ़ना बस 10 घंटा। फिर वो ऐसा होना चाहिए ना कि आप 1 मिनट भी जरूर नहीं हो रहे हो। 18 घंटे पढ़ो, उसमें 18 घंटे में से होश ही नहीं कि पढ़ा क्या है। सुबह उठे तो पता ही नहीं चल रहा कि कल क्या पढ़ा था, एक चीज़ भी याद नहीं आ रही, तो मतलब क्या है। 10 घंटे ना इफेक्टिव बोल रहा हूँ मैं, इफेक्टिव आपको करना है।
10 आवर्स अ डे, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, आपको कितना नया पढ़ना है और कितना समय आपको रिवीजन में देना है। तो इसका जो रेशियो है ना वो 4:1 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 आवर्स तो है ना आपके, जो आप नया कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट उठाओगे, अब वो चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीए हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी नया आप पढ़ रहे हो ना, उसको आपको 8 घंटे देना है और 2 आवर्स रिवीजन में देना है। ये स्ट्रेटेजी आपकी होना चाहिए अभी फ़िलहाल आने वाले 70 से 80 दिनों के लिए, मतलब 80 डेज तक, मतलब ये समझ लो आप 3 महीना, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना, अक्टूबर 31 तक आपको यही टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बनाए रखना है। कंसिस्टेंटली डेली 2 घंटा आपको रिवीजन करना है और 8 घंटे नया पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका भी 8 घंटे का ब्रेकअप आपका क्या होना चाहिए। 4 टॉपिक आपके पास में है, तो अभी फिलहाल आपको दो महीने के लिए, मतलब कि 60 डेज के लिए ना, आप क्या करोगे, आप ज़्यादा फोकस करोगे क्वांट और इंग्लिश पे और थोड़ा सा कम मतलब करोगे रीजनिंग और जीए पे। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा बाद में। क्वांट और इंग्लिश जो है ना, उसको आप लगभग 5 घंटे देना और रीजनिंग और जीए को आप देना 3 घंटा। कुछ नया पढ़ने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 घंटा और 3 घंटा, ये केवल 60 डेज के लिए, मतलब आप अगस्त और सितंबर, अक्टूबर से आपको ये इक्वल करना, या फिर आपको शायद ज़्यादा देना पड़ जाए इस समय इसमें, क्योंकि इसकी भी स्कोरिंग होता है। ये आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना, इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। मान लो कि आपका कॉन्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो फिर ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडियल तरीका बता दिया कि आपको इसको अभी समय ज़्यादा समय देना पड़ेगा कॉन्ट और इंग्लिश को, क्योंकि ये Tier 2 में आता है और इसमें बेस बनाने में आपको समय लगेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में, अब जब आप कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको इस कॉपी में लिखना है। मतलब जैसे कई चीज़ आप पढ़ोगे तो पढ़ करके आपको, मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप अटक गए, तो अटकने के बाद में आपको क्या करना है, इस कॉपी के अंदर लिखना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको केवल हर टॉपिक से केवल 10 क्वेश्चन इस कॉपी में लिखना है। कितने लिखना है, 10, बस 10 में काम खत्म, है ना। 10 से ज़्यादा 11वां भी मत लिखना, 10 सफिशिएंट है। अब 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि किसी एक ही टाइप पे आप 10 क्वेश्चन लिख दिए। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, एग्जाम्पल लेते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 एप्पल्स, है ना। मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ कि 36 एप्पल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 एप्पल, 36 एप्पल जितने रुपए में खरीदे उतने ही रुपए में 30 एप्पल बेच दिए, है ना। तो ये एक टाइप है क्वेश्चन का। इस टाइप को करने के या तो आप ऐसे मान लो कि एक एप्पल 1 रुपए का हो गया, है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है डायरेक्ट 36 माइनस, अच्छा इसमें पूछता क्या एक्चुअली, वो 36 एप्पल जितने रुपए में खरीदे उतने में ही 30 एप्पल बेच दिए, तो आपको ये बताना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, ठीक है। मतलब उसने 36 एप्पल जितने रुपए में लिए उतने ही रुपए में उसने 30 एप्पल बेच दिए, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना ये निकालना है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होती है 36 माइनस 30/30 कर दो, है ना। जितने क्वांटिटी आपने सेलिंग में थी, ये क्वांटिटी आपकी परचेज में थी, तो परचेज माइनस सेल बाय सेल इंटू 100 आप कर दो, ये आंसर है आपका डायरेक्ट, है ना। तो आपने एक टाइप समझा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको आपने लिख लिया एज इट इज कॉपी के अंदर। अब ऐसा नहीं करना कि इससे मिलता जुलता, मान लो एक और क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 से टेबल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स। तो ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं करना कि ये क्वेश्चन लिख दिया तो इसको भी लिख दिया। मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, तो आपको 10 टाइप डेली लिखना है ना। जैसे ये टाइप आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस का, अब मान लो एक टाइप परसेंटेज का हुआ, परसेंटेज का एक क्वेश्चन हर बार आता है, वो बहुत पॉसिबिलिटी उसके आने की। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, तो फाइंड, उसमें फिर इक्वेशन दी जाती है बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, तो x की वैल्यू निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है ना 40, ये a की वैल्यू हो गई और ये 50 ये b की वैल्यू हो गई, और डायरेक्ट पुट कर दो, तो b की वैल्यू 50 हो गई इज इक्वल टू x/100 और ये 40, डायरेक्ट सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना है। ये 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई 125, ठीक है। तो ये एक टाइप आपने पढ़ा। अब इससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको कॉपी में क्या लिखना है, केवल 10 टाइप के क्वेश्चन लिखना है डेली,
है ना। अब ये क्वांट में भी करना, इंग्लिश में भी करना। अब इंग्लिश में आप पढ़ोगे, मान लो आपने कुछ पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, कोई भी आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, ग्रामर के कोई रूल्स पढ़ रहे हो, जो रूल आपको लगता है कि आपको नहीं पता था उसको एज इट इज आपने लिख देना है बस। और कितने लिखना है दिन में? केवल 10 इंग्लिश में, 10 क्वांट में, 10 जीए में, 10 रीजनिंग में। अब ये 10 आप देखो, टोटल 120 दिन की तैयारी आप कर रहे हो। 10 क्वांट के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एक दिन में लिख रहे हो। उस कॉपी के अंदर आप टोटल कितने लिख लोगे? 1200 क्वेश्चंस, 1200 क्वेश्चन नहीं, 1200 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कितना इंपॉर्टेंट है। और यही मैंने इस कॉपी में किया है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैंने भी यही काम किया है। मैं जितना ज़्यादा हो सकता था इस कॉपी में लिखता था, क्योंकि मैं बार बार किताब नहीं खोलूंगा। मैं कोई मॉक लगा रहा हूँ, अब मॉक लगा रहा हूँ तो वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई मुझे, फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। जब मैंने सॉल्यूशन किया, देखा, एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि यार ये क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया, और ये क्वेश्चन में मुझे कुछ ट्रिक लगानी पड़ रही थी, या मुझे सॉल्यूशन कुछ नयापन मुझे दिखा, उसको क्वेश्चन को एज इट इज विद सॉल्यूशन मैंने कॉपी के अंदर लिख लिया। तो मुझे अब वो मॉक खोलने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। मेरे पास तैयार है हर चीज़। 1200 छोड़ो, अगर आप 1000 क्वेश्चन भी होते हैं ना, 1000 क्वेश्चन क्वांट के अगर आप लिख लो, 1000 रूल्स इन ग्रामर के अगर आप इसमें लिख लोगे, मोर देन इनफ है टीयर 1 के लिए। मेरा विश्वास करो, अगर आप इस तरीके से तैयार करोगे ना, तो आप 50 मार्क्स क्वांट में लाओगे, 50 रीजनिंग में लाओगे, इंग्लिश में मिनिमम आप 45 लेके आओगे, और जीए में आप 35 लाओगे। क्योंकि जीए थोड़ा सा गेम चेंजर होता है। एसएससी जानबूझ करके जीए में कोशिश करता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी बाबर का जन्म कब हुआ वो पूछ लेता है, अकबर कब मरा ये पूछ लेता है, कोई भरोसा नहीं है ना। तो ये अगर आप टोटल करते हो तो ये 180 मार्क्स हो रहा है, और ये रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज तो बढ़ सकता है। तो ये आपको जरूर करना है। मिनिमम आप क्या करना है, 10 क्वेश्चन लिखना है कॉपी के अंदर। जो आपको लगता है, आपने बस खोला इस तरीके से, कॉपी में लिख दिया, बस खत्म हो गया। आज केवल 10 टाइप्स, जो आपने 10 टाइप सीखे हैं वो लिख दो। फिर आपने इंग्लिश में 10 टाइप क्या लिखे, कॉपी पर उल्टी करी, वो भी लिख दिया, है ना। अब इसको रिविजन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिविजन जो है ना, रिवीजन पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बच्चों का ये मानना है, कई बच्चे बोलते हैं कि अभी से रिवीजन थोड़ी स्टार्ट करेंगे, वो तो एंड मोमेंट पे होता है, आखिरी में होता है, आखिरी के 1 महीने में किया जाता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये जो पढ़ाई होती है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे बैंकिंग की करो, एसएससी की करो, यूपीएससी की करो, कोई भी करो, रिवीजन जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपको रिवाइज भी करते जाना है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप डेली कुछ नया पढ़ रहे हो ना, आप पहले दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5th डे, 6th और 7th, मान लो 1 हफ्ते की बात करते हैं, 7 दिन तक आप पढ़ाई कर रहे हो। पहले दिन आपने कुछ नया पढ़ा, आपने रिवाइज नहीं किया। सेकंड दिन फिर आप कुछ और नया पढ़ रहे हो। थर्ड आप फिर कुछ और नया पढ़ रहे हो। या आप जैसे नया नया पढ़ते जा रहे हो, लेकिन इसी नए पढ़े हुए को आप अगर परमानेंट मेमोरी में नहीं डाल रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 70-80 दिन के बाद ना ये सब मेहनत बेकार होने वाली है आपकी। ये किसी काम का नहीं रहेगा जब तक कि आप इसको, जैसे आपने नया चीज़ समझती एज इट इज, उसको परमानेंट कर लिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली जो क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन डेली लिखना है, कुछ भी हो जाए। पर लिखने के साथ साथ करना क्या है, मैं क्या करता था, देखो जैसे मैंने स्टार्ट किया क्वांट से, ठीक है। अब क्वांट से स्टार्ट किया तो सबसे मैंने, अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहा हूँ तो कोई नंबर सिस्टम है, उसके मैंने फॉर्मूले लिख लिए। फिर मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि फंस रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने लिख लिए। अब जो भी आप तैयार कर रहे हो, जैसे आप 7-8 दिन हो गए तैयार करते करते, आपने 7-8 पन्ने भर लिए। इसका रिवीजन कैसे करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने कॉपी खोली और आपने बस एक सहजता से, नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से देखना है। जैसे आप अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो नॉर्मली, जब तो आप रट्टा थोड़ी लगाते हो कि नहीं यार याद करना है मुझे, नहीं। और पॉसिबिलिटी होती है जब आप नेचुरल तरीके से कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो ज़्यादा संभावना है कि आपको याद रह जाए, और उसी को आप नेचुरल तरीके से बार बार अगर पढ़ोगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, जैसे ये आपने देख लिया, आपने क्वेश्चन जो लिखा वो समझ लिया, आपने उसका सॉल्यूशन देखा, और आपने ये ध्यान लगाया कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया था वो क्यों किया था, या फिर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो कहाँ पर अटक गए थे। वो आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया कॉपी में, ठीक है। वो क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आप सॉल्व करोगे। बस ये करा, आगे बढ़ गए, अगला पेज निकाला, जो आपने लिखा हुआ उसको देख लिया, फॉर्मूले देख लिए, हाँ ये ऐसा फॉर्मूला होता है, इधर आया फॉर्मूले देखे, ऐसे करके मैं लास्ट ईयर बताया था, ऐसे पन्ने पलटना, कुछ नहीं करना है और डेली करना है। तो जब आपने पहले दिन कुछ पढ़ लिया, तो पहले दिन का पढ़ा हुआ अगले दिन आपको सबसे पहला काम ये करना है, उठते ही सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपने 10 यानी कि 40 नई चीज़ पढ़ी थी और जो कॉपी में लिखी थी, उन सबको केवल एक बार देख लेना है, सिर्फ देखना है। तो जब आप उठते ही सबसे पहला काम क्या, देख लिया, तो आपका काम खत्म हो गया। अब आप नया पढ़ सकते हो।
ठीक है। फिर आपने सेकेंड डे क्या किया, कुछ नया उठाया, ये हो गया ख़त्म। तो जब थर्ड डे जाओगे ना, तो थर्ड डे में सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट डे का रिवीजन करना है। फर्स्ट डे में आपने पढ़ा था उसको भी रिवाइज करना है, और सेकंड डे को भी रिवाइज करना है, क्योंकि कॉपी जब भरोगे तो एक के बाद एक पन्ने भरते चले जाएंगे, तो आपको शुरुआत पहले पन्ने से ही करना है। बस पन्ने पलटते जाओ, डेली बेसिस पे काम करो। आपको एक भी मेहनत ऐसी, देखो एक भी छोटा सा भी एफर्ट अगर अपन लगा रहे हैं ना, वो 100 दिन के बाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से बोलता हूँ, कई बच्चे 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो, आप पढ़ दे पढ़ के छोड़ दे रहे हो। आपने जो भी पढ़ा है, एक क्वेश्चन पढ़ा, एक छोटी चीज़ आपने समझी है, उसको परमानेंट तो बनाओ, उस पर काम तो करो। ऐसा तो होना चाहिए कम से कम आपने पढ़ा है तो हो गया कंफर्म कि हाँ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। और मेरा विश्वास करो यार, मैंने 1000 टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब 1200, आप दिन में 10 कर रहे हो, 120 दिन में 1200 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 1200 टाइप्स इतने होते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो इसके बाहर आ जाए, ठीक है। और ये खुद भी सोच सकते हो कि 1200 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज गुड इनफ, और मुझे लगता नहीं उसके बाहर कुछ बचेगा करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 10 टाइप्स एवरी डे, हर एक टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के 10-10 40, और जो भी समझा, जो लगता है कि ये हम भूल सकते हैं, इसकी संभावना है कि हम भूल जाएं, या आपको लगता है कि इसको रिवाइज करना चाहिए, तो उसको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिख करके पीरियोडिक तरीके से, पहले दिन का, फिर दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, जो भी रोज़ पढ़ रहे हो, सुबह उठते ही पहला काम ये करना है कि उस कॉपी को खोल के देखना है और रिविजन कर लेना है, पढ़ लेना है। बस सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, अपने दिमाग पर स्ट्रेस मत डालना। नॉर्मल तरीके से जैसे कोई चीज़ अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन पेपर पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ है, कोई भी घटना हो रही है, जो भी इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है उसको हम पढ़ते हैं पेपर में, वैसे ही पढ़ना है। और जैसे जैसे आप ये डेली बेसिस पे करोगे ना, इसी को रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन मतलब ये नहीं कि रटना है, मेरा विश्वास करो, आप कोई बच्चे देखे वोकैबुलरी रट्टा लगाते हैं, वोकैबुलरी भी ऐसे ही पढ़ना है, याद नहीं करना। वोकैबुलरी के 10 वर्ड आपने लिखे हैं, मान लो नए वर्ड्स हैं, 10 वर्ड आप देख लो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बस खत्म, पलट दो पन्ना आगे। ये सबसे बढ़िया तरीका प्रिपरेशन करने का, इससे अच्छा तरीका नहीं है। आपको रिवीजन को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। शुरुआत में आपको 20% जो आपका टाइम है, जो भी इतना पढ़ रहे हो, 20% टाइम का आपका रिवीजन पर निकालना है। 3 महीने के बाद इसको आपको 50% करना पड़ेगा। मतलब आपको कम पढ़ना और रिवाइज ज़्यादा करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आती है ना, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है माइंड पे। आपको लगता है कि नहीं यार भूल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक एग्जाम ऐसी जो आपका करियर सेट कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। तो उस समय पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप भूल जाओ चीज़ें, एक आता है लोगों, तो इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन का जो टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा और पढ़ने का टाइम कम करना पड़ेगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि शुरुआत में क्या 8 घंटा इसका, 2 घंटा इसका, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये टाइम कम होता चला जाएगा और ये टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एट द एंड आखिरी के 8-10 दिन में क्या करना है, सारी कॉपी, सारी किताब, सब कुछ छोड़ देना है, ये कॉपी पकड़ना है बस अपनी खुद की, और इसी कॉपी को रिवाइज करते रहना है। सेंटर तक जाओगे एग्जाम देने, वहाँ तक कॉपी लेके जाना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका रिवीजन करने का। ध्यान रखना, आपके जो नंबर कट रहे हैं ना, उसका रीजन भी यही है। क्वेश्चन आपने, मान लो आप मॉक लगा रहे हो, 25 सवाल आ रहे हैं, 25 सवाल में से आपको बाद में मालूम पड़ता है कि यार आता सब था, लेकिन फिर भी नंबर कट जा रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। और वीक क्यों है? आपने प्रॉपरली रिवीजन नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं ठीक से। आपने जब सॉल्व किया क्वेश्चन, आज से 6 महीने पहले कोई चीज़ आपने पढ़ी है, 6 महीने पहले आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया, तो उसको कॉपी को खोल के देखेगा कौन? अगर आपने लिखा है तो उसको रिवाइज तो करो ठीक से। तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करना। इसके अलावा कुछ बच्चों ने डेली रूटीन का भी कहा है, स्पेशली वो बच्चे जो कि जॉब करते हैं, तो उनका ये कहना था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जॉब करते करते, हमारे 8-9 घंटे की जॉब है और इसके बाद हम क्या समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, इस समय पे ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हम सिलेक्शन तक पहुंच जाएं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जॉब करते करते ही एग्ज़ाम निकालते हैं। कई स्टूडेंट्स, मतलब ये तो बहुत छोटी एग्ज़ाम है, लोग IAS तक बन जाते हैं, IPS तक बन जाते हैं जॉब करते करते। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर छोटा सा डिसिप्लिन चाहिए और थोड़ा रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने जो रिवीजन का था, आप बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि रिवीजन में कैसे करें और क्या क्या इफेक्टिव तरीका हो, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। रिपीटिशन करना डेली बेसिस पे, सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है कॉपी खोलना है। कॉपी जरूर बना लेना, अगर नहीं बनाई है तो जरूर बना लो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, 10, केवल 10, बस 10 सवाल डेली, इससे ज़्यादा 11 भी नहीं होना चाहिए, 9 भी नहीं होना चाहिए। 10 सवाल डेली लिखो, 120 दिन में ये 1200 हो जाएंगे। 1200 न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रेन में होंगे। कोई नंबर नहीं ला पाएगा, बता रहा हूँ मैं, दुनिया की ताकत नहीं है आपके नंबर एक नंबर भी काट ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, इसको शेयर करो और स्टूडेंट्स को उनकी भी हेल्प करो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।